बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे 180 अरबी के ऐसे शब्द जो हिंदी और उर्दू में अपने देश के अंदर आप बोलते हैं, हमेशा बातों में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्दों को इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह अरबी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है इत्तेफाक। इत्तेफाक कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है सौदा करना या एग्रीमेंट करना, किसी काम के लिए पक्का बात करना, तो उसको कहते हैं इत्तेफाक। एक और अल्फाज है इत्तेफाक, जिसका मतलब होता है अचानक, यकबैक। आदमी कहता है ना, कोई हादसा होता है तो कहता है हम तो जा रहे थे लेकिन इत्तेफाक से वो आ गया, यानी अचानक से वो आ गया। कोई भी आ गया, कुछ भी हो गया, कोई हादसा हो गया, इत्तेफाक से हो गया, अचानक से हो गया। तो पहले जो अल्फाज हमने इस्तेमाल किया इत्तेफाक, इसमें बड़ा काफ इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है। दूसरा है इत्तेफाक, छोटा काफ से यूज किया जाता है, छोटा काफ लगा करके बोला जाता है, उसका मतलब होता है अचानक या एक बैक। तकलीफ, तकलीफ हम लोग हिंदी या उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी तकलीफ को तकलीफ ही कहा जाता है। हिंदी में भी तकलीफ कहते हैं, उर्दू में भी तकलीफ कहते हैं, अरबी में भी तकलीफ कहते हैं। शजर, शजर का मतलब होता है पेड़ पौधा। उर्दू में शजर बोलते हैं, अरबी में भी शजर बोलते हैं, शजरा बोलते हैं। ठीक है। पेड़ पौधा, हिंदी में हम लोग पेड़ बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। भाई मेरे बात को सुन करके जाइएगा, सुन करके आगे वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा तो आपके फ़ायदे के लिए है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि सारी दुनिया इस वक्त इंटरनेट के ज़रिए यानी सोशल मीडिया से पैसे कमा रही है। आप भी चाहें तो कमा सकते हैं, हम भी कमाते हैं। जैसे हम कमाते हैं वो तरीका मैं आपको यूट्यूब चैनल के ज़रिए बताऊँगा, जिस चैनल का नाम है टेक मुअल्लिम। आप नीचे देख सकते हैं, हमने हमारा लोगो दिख रहा होगा, टेक मुअल्लिम का बैनर दिख रहा होगा। आप इस चैनल पर विजिट करके चाहें तो यहाँ से वीडियो देख करके सारी जानकारियाँ सीख सकते हैं और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। कैसे यूट्यूब चैनल बनाएं, कैसे आप चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे, किस तरीके से आप अपने चैनल को ग्रो करेंगे, किस तरीके से चैनल को आप मोनेटाइज करेंगे, किस तरीके से सब्सक्राइबर आएंगे, ये सारी जानकारियां मैं आपको इस चैनल पे दूंगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर पहुंचने का आसान तरीका है, आप जिस चैनल पर वीडियो अभी देख रहे हैं वहाँ आप देखिएगा कि वीडियो के नीचे हमारा एक लोगो दिख रहा होगा, वहाँ पे लिखा होगा आलम हमराही ऑफिशियल। तो ठीक उसी लोगो पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, आपको उस लोगो पे क्लिक कर देना। जैसे आप लोगो पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और आपके सामने एक चैनल खुल कर के आ जाएगा। उस चैनल पे देखिएगा आप नीचे, यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जब आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे दो लिंक शो करेंगे। सबसे नीचे जो लिंक है टेक मुअल्लिम यूट्यूब चैनल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको डायरेक्ट ऑटोमेटिक हमारे चैनल पे विजिट कर देगा। यहाँ पर आप आ कर के देखिएगा, बहुत सारे हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप शुरू से एक एक वीडियो को देखेंगे तो कैसे कैसे आपको प्रोसेसिंग करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और आप यहां से चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख करके आप भी सीख सकते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए पैसा कैसे कमाते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब बस यही था। अब यहाँ से आगे आप वीडियो देखिए। आप अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल को जैसे आप सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करके अरबिक सीखते हैं, ठीक उसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से भी कुछ जानकारियाँ सीख करके और पैसे कमा सकते हैं। जमील या जमाल, जमील या जमाल का मतलब होता है खूबसूरत या खूबसूरती। जमील का मतलब खूबसूरती,
जमील का मतलब खूबसूरत और जमाल का मतलब खूबसूरती। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब होता है सुंदरता, खूबसूरती। ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सुंदरता, खूबसूरती। शबाब, शबाब उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है जवान या जवानी। वतन, वतन का मतलब देश होता है, मुल्क होता है। उर्दू में भी वतन बोलते हैं, इंग्लिश में भी और अरबी में भी वतन बोलते हैं, और हिंदी में भी देश बोलते हैं, वतन बोलते हैं। तबीब, तबीब का मतलब होता है डॉक्टर। ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदी में भी आदमी बोलता है तबीब। तबीब का मतलब डॉक्टर होता है, वैद्य होता है। बेदा, बेदा, ये बेद का मतलब अंडा होता है। अरबी में बेद बोलते हैं। जो हजरात बम्बई में रहे होंगे उनको मालूम होगा कि वहाँ पे अंडा को बैदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अल्फाज भी उर्दू अल्फाज है, बैदा, इसको बैदा बोलते हैं अंडा को। तो अरबी में बेद बोलते हैं और उर्दू में बैदा बोलते हैं, हिंदी में अंडा बोलते हैं। ताख़ीर, ताख़ीर का मतलब लेट होता है, देर होता है। तो अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, ताख़ीर बोलते हैं, उर्दू में भी ताख़ीर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं देर या देरी से। बाद, बाद, ये अल्फाज उर्दू में बाद बोलते हैं, अरबी में बादैन बोलते हैं। ये मिलता जुलता अल्फाज है, अल्फाज एक ही है। उर्दू में बाद बोलते हैं, हिंदी में अरबी में भी बाद बोलते हैं। ज़ोहर बाद, सलाह बाद आदमी बोलता है ना, तो सलाह बाद, फिर चाहे तो बादैन भी बोलते हैं। तो बाद का मतलब बाद होता है, बादैन का मतलब बाद में होता है, तो उसको हिंदी में या उर्दू में बाद में या बाद बोलते हैं। बाद, अब यहाँ पे एक और अल्फाज है बाद, यह भी, तो यहाँ पे देख लीजिए बाद, बा, ऐन और दाल से बाद है, तो इसका मतलब लेट या देर से होता है। और दूसरा है बाद, बा, ऐन और ज़्वाद, ये बाज से होता है दूसरा या गैर। आदमी कहता है ना बाज न आदमी, बाज लोग, बाज औकात, आदमी ऐसे बोलता है ना, तो वो बाज का मतलब दूसरा या गैर होता है। वक्त, वक्त को हम लोग अरबी में भी वक्त बोलते हैं, उर्दू में भी वक्त बोलते हैं, हिंदी में समय बोलते हैं, इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। तारीख़, तारीख़ का मतलब भी तारीख़ होता है। उर्दू में भी तारीख़ बोलते हैं, यानी डेट को, डेट कोई भी डेट हो तो उसको उर्दू में भी तारीख़ बोलते हैं, अरबी में भी तारीख़ बोलते हैं, और हिंदी में भी तारीख़ बोलते हैं, जो कैलेंडर का डेट होता है उसको। हलवा, हलवा का मतलब मीठा होता है या मिठाई होता है, दोनों होता है, मीठा या मिठाई दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो ये हलवा उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी में भी आदमी कहता है हलवा। अखबार, अखबार का मतलब बहुत से ख़बरों को मिला करके एक अखबार बनता है, उसको हिंदी में भी अखबार बोलते हैं, उर्दू में भी अखबार बोलते हैं, और अरबी में भी अखबार बोलते हैं। ख़बर का जमा है अखबार। अता, अता, उर्दू में भी बोलते हैं अता, तुमने अता किया, तुम अता कर दो, ऐसे बोलते हैं। तो उर्दू में भी बोलते हैं अता और अरबी में भी बोलते हैं अता। अता का मतलब होता है दो, या देता हूँ, दे रहा हूँ, दोगे, दे रहे हो, ये सब जगह अता का इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी में भी अता का इस्तेमाल करते हैं, अता, आती, और उर्दू में भी अता बोलते हैं। हिंदी में दो, दे दिया, देना, ऐसे बोलते हैं। इल्म, इल्म उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है जानकारी या शिक्षा। कोई भी चीज़ हो, आप पढ़ रहे हैं वो भी इल्म है, काम सीख रहे हैं वो भी इल्म है, कोई चीज़ की जानकारी है वो भी इल्म है। तालीम, तालीम का मतलब होता है सीखना, कुछ भी सीखना, पढ़ाई सीख रहे हो वो भी तालीम है, कोई काम सीख रहे हो वो भी तालीम है। तो उर्दू में भी तालीम बोलते हैं और अरबी में भी तालीम बोलते हैं। जुज़, जुज़ का मतलब होता है हिस्सा या भाग, कोई भी चीज़ का हिस्सा हो उसको कहते हैं जुज़। अरबी में भी जुज़ बोलते हैं और उर्दू में भी जुज़ बोलते हैं। जैसे हाथ मेरे बदन का हिस्सा है तो कहेंगे जिस्म जुज़ हाथ, ऐसे आदमी बोलता है। ठीक है, ये हाथ बाँह है जो जिस्म का हिस्सा है, तो इस हिस्से को जुज़ बोलते हैं। नसीब, नसीब का मतलब होता है, नसीब का मतलब भी होता है हिस्सा या भाग, किस्मत। ठीक है, कहते हैं ना ये मेरे हिस्से का यानी मेरे नसीब का है,
मेरे भाग का है यानी मेरे नसीब का है, मेरे किस्मत का है यानी मेरे नसीब का है, मेरे तकदीर का है यानी मेरे नसीब का है। तो नसीब उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं और हिंदी में भी नसीब बोलते हैं। निस्फ, निस्फ का मतलब आधा होता है, निस्फ का मतलब आधा होता है। उर्दू में निस्फ बोलते हैं, अरबी में भी निस्फ बोलते हैं और नुस बोलते हैं, नुस भी बोलते हैं और निस्फ भी बोलते हैं, जिसका मतलब हिंदी में आधा होता है। कामिल या मुकम्मल, कामिल या मुकम्मल और उर्दू में बोलते हैं जिसको कहते हैं पूरा। कोई काम पूरा हो गया तो कहेंगे कामिल या मुकम्मल। आदमी कहता है ना काम कामिल करके ख़त्म कर छोड़ना, ठीक है, कामिल करके छोड़ना या काम मुकम्मल करके छोड़ना। तो अरबी में भी कामिल बोलते हैं और मुकम्मल बोलते हैं, और उर्दू में भी कामिल और मुकम्मल बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं पूरा काम करना। कश्ती, कश्ती या सफ़ीना, ये दो अल्फाज हैं। उर्दू में कश्ती भी बोलते हैं, सफ़ीना भी बोलते हैं। अरबी में सफ़ीना बोलते हैं। नाव, हिंदी में नाव बोलते हैं, जो नाव पानी में तैरता है ना, जो एक गाड़ी, एक समझ लिए गाड़ी है पानी में चलने का, ठीक है, तो उसको अरबी में सफ़ीना बोलते हैं, उर्दू में कश्ती भी बोलते हैं और सफ़ीना भी बोलते हैं। बहर, बहर का मतलब समंदर होता है, नदी होता है, दरिया होता है। तो उर्दू में भी बहर बोलते हैं और हिंदी में भी, और अरबी में भी बहर बोलते हैं, हिंदी में समंदर बोलते हैं, दरिया बोलते हैं। एक और अल्फाज बता दूं, नहर, नहर भी हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं और अरबी में बोलते हैं। नहर को भी यहाँ पे लिखा नहीं हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ कि नहर का मतलब भी नदी होता है, दरिया होता है, ठीक है। तो उर्दू में भी नहर बोलते हैं, हिंदी में भी नहर बोलते हैं और अरबी में भी नहर बोलते हैं। डीज़ल, डीज़ल उर्दू में डीज़ल बोलते हैं, अरबी में डीज़ल बोलते हैं और हिंदी में भी डीज़ल ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी डीज़ल ही बोलते हैं। गैर, गैर का मतलब दूसरा होता है, गैर का मतलब दूसरा। गैर उर्दू में भी गैर बोलते हैं, अरबी में भी गैर बोलते हैं और हिंदी में दूसरा बोलते हैं और गैर भी बोलते हैं। गुस्ल, गुस्ल का मतलब नहाना होता है, स्नान करना होता है। तो अरबी में भी गुस्ल बोलते हैं, उर्दू में भी गुस्ल बोलते हैं और हिंदी में स्नान करना बोलते हैं या नहाना बोलते हैं। बच्चा, बच्चा को अरबी में बच्चा बोलते हैं, उर्दू में भी बच्चा बोलता है। बच्चा अरबी अल्फाज है या नहीं ये नहीं मालूम है, इसलिए कि बच्चा अरबी अल्फाज नहीं हो सकता, इसलिए कि इसमें बा और चा, तो अरबी में चा अल्फाज नहीं आता है, इसलिए बच्चा अरबी नहीं हो सकता। लेकिन अरबी लोग बच्चा बोलते हैं, ठीक है। तो उर्दू में भी बच्चा बोलेंगे, हिंदी में भी बच्चा बोलेंगे और अरबी लोग बच्चा को बच्चा बोलते हैं। बिंत, बिंत का मतलब लड़की होता है, बिंत का मतलब लड़की होता है। तो उर्दू में भी बिंत बोलते हैं, अरबी में भी बिंत बोलते हैं और हिंदी में लड़की बोलते हैं। बिंत कैसे बोलते हैं, जैसे किसी लड़की का नाम है, मान लीजिए मरियम, उसके बाप का नाम मान लीजिए नवाज शरीफ, हाँ, तो मरियम बिंत नवाज ऐसे आदमी बोलते हैं। तो कोई भी मतलब नाम हो, मैंने यहाँ पे नाम लिया, ये मतलब सही नहीं है, ठीक है। कोई भी नाम होता है, लड़की का नाम लिया जाए, फिर बिंत बोला जाता है, फिर उसके वालिद का नाम लगाया जाता है। तो बिंत, फना बिंत फला यानी लड़की। इब्न, इब्न का मतलब लड़का होता है, अरबी में भी बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं और हिंदी में लड़का बोलते हैं या वल्दियत बोलते हैं। आदमी बोलता है नहीं किसका लड़का है, तो फला आदमी का लड़का है। जैसे मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर अंसारी है, मेरे अब्बा का नाम लियाकत अंसारी है, तो हम अगर बोलेंगे अपना नाम बताएंगे, किसी से तारुफ कराएंगे तो बोलेंगे आलमगीर अंसारी इब्न लियाकत अंसारी, यानी मैं लड़का हूँ लियाकत अंसारी का। वलद, वलद का मतलब बेटा होता है। आपने देखा होगा, गांव में भी सुना होगा, बोलेंगे फला वल्द फला, फला वल्द फला यानी वल्दियत, ठीक है। तो वलद का मतलब लड़का होता है। और ये जो मैंने दो बताया ना, बिंत या इब्न, ये तीनों सेम सेम है। तो बिंत लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं और वलद और इब्न लड़का के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ौजा, ज़ौजा का मतलब बीवी होता है, पत्नी होता है। उर्दू में भी ज़ौजा बोलते हैं, अरबी में भी ज़ौजा बोलते हैं और हिंदी में बीवी बोलते हैं या पत्नी बोलते हैं। निकाह, उर्दू में भी निकाह बोलते हैं, अरबी में भी निकाह बोलते हैं, हिंदी में भी निकाह बोलते हैं। तलाक, उर्दू में भी तलाक बोलते हैं, अरबी में भी तलाक बोलते हैं, हिंदी में भी तलाक बोलते हैं। सबर, हिंदी में भी सबर बोलते हैं, अरबी में भी सबर बोलते हैं, उर्दू में भी सबर बोलते हैं। जज़ा, जज़ा आदमी कहता है ना जज़ा, अल्लाह आपको इसका जज़ा दे, तो ये जज़ा का मतलब बदला होता है, इनाम होता है, ठीक है।
तो जज़ा उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं। ज़ईफ़, यहाँ देखिए हमसे एक गलती लिखा गया है, ज़ईफ़ लिखना चाहिए, हमने सईफ़ लिख दिया है, ठीक है। तो उर्दू में भी ज़ईफ़ बोलते हैं, अरबी में भी ज़ईफ़ बोलते हैं, और उसका मतलब होता है हिंदी में बूढ़ा या कमज़ोर। बूढ़ा को या कमज़ोर को अरबी में भी ज़ईफ़ बोलते हैं और उर्दू में भी ज़ईफ़ बोलते हैं। शराब, उर्दू में भी शराब बोलते हैं, हिंदी में भी शराब बोलते हैं, अरबी में भी शराब बोलते हैं। औसत, औसत उर्दू में औसत बोलते हैं और अरबी में वसत बोलते हैं, बस थोड़ा-सा इसमें अंतर है। उर्दू में औसत बोलते हैं और अरबी में वसत बोलते हैं, और हिंदी में बीच का हिस्सा। मान लीजिए कोई वक्त का हिस्सा है तो उसमें कहेंगे औसत वक्त या वस्त वक्त, यानी वक्त के बीच हिस्से का। या कोई सामान है उसमें बोलते हैं औसत या वसत वसत, ठीक है, यानी बीच का, यानी नॉर्मल। कोई सामान है, कोई चीज़ है, तो उस नॉर्मल के जगह पे भी वसत इस्तेमाल करेंगे। बीचों बीच का है तो भी कहेंगे वसत, वसत यानी बीच का। तैयारा, तैयारा उर्दू में भी बोलते हैं, हिंदी में, अरबी में भी बोलते हैं, और हिंदी में हवाई जहाज़ बोलते हैं। हदिया, हदिया उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं, और हिंदी में तोहफ़ा बोलते हैं। इस्म उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं, और हिंदी में नाम बोलते हैं या संज्ञा बोलते हैं, यानी पहचान के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। तो उस नाम को अरबी में इस्म बोलते हैं, उर्दू में भी इस्म बोलते हैं। ईमान, ईमान भी उर्दू में बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं, और हिंदी में भी ईमान ही बोलते हैं। चाय, चाय को उर्दू में चाय बोलते हैं, अरबी में शाय बोलते हैं, और हिंदी में चाय बोलते हैं। ताज़ा, ताज़ा को अरबी में ताज़िज बोलते हैं, उर्दू में ताज़ा बोलते हैं, और हिंदी में भी ताज़ा बोलते हैं, ठीक है, अरबी में ताज़िज बोलते हैं। संदूक, संदूक यानी कोई बक्सा है तो बक्से को संदूक बोलते हैं अरबी में, ठीक है। तिजोरी उर्दू में बोलते हैं उसको संदूक, अरबी में बोलते हैं संदूक, हिंदी में तिजोरी समझ लीजिए या कोई बक्सा समझ लीजिए। आखिरी, उर्दू में आखिरी बोलते हैं, अरबी में आखिर बोलते हैं। उर्दू में आखिरी बोलते हैं, अरबी में आखिर बोलते हैं, हिंदी में भी आखिरी बोलते हैं। फ़िक्र, फ़िक्र उर्दू में फ़िक्र बोलते हैं, अरबी में फ़क्कर बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्या फ़िक्र कर रहे हो, यानी क्या सोच रहे हो, किस फ़िक्र में डूबे हो, यानी किस सोच में डूबे हो, ठीक है। तो अरबी में उसको फ़क्कर बोलते हैं, फ़क्कर यानी सोचना, हिंदी में सोचना बोलते हैं। ज़िक्र, ज़िक्र करना मतलब याद करना, तो हिंदी और उर्दू में ज़िक्र बोलते हैं, अरबी में ज़क्कर बोलते हैं, और हिंदी में याद करने को याद करना बोलते हैं, ठीक है। किसी को याद करेंगे यानी उसका ज़िक्र कर रहे हैं, तो अरबी में ज़क्कर बोलते हैं। बस, बस यानी रहने दो, आदमी कहता है ना बस रहने दो, तो उर्दू में भी बस बोलते हैं, अरबी में भी बस बोलते हैं, हिंदी में भी बस बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं। काफ़ी, काफ़ी कहते हैं ना ये काम काफ़ी हो गया, ये पैसा काफ़ी है, खाना काफ़ी है, यानी ज़्यादा है, यानी हो गया, ठीक है। तो अरबी में उसको कफ़ी बोलते हैं, कफ़ी। उर्दू में काफ़ी बोलते हैं, अरबी में कफ़ी बोलते हैं, और हिंदी में बस, सिर्फ, ज़्यादा ऐसे बोलते हैं। कहवा, कहवा देखिए उर्दू में भी कहवा बोलते हैं, और अरबी में उसी अल्फाज को गहवा बोलते हैं, कहवा नहीं बोल के गहवा बोलते हैं, और हिंदी में चाय बोलते हैं या कॉफ़ी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको अरबी में गहवा बोलते हैं। फ़क्त, फ़क्त उर्दू में भी फ़क्त बोलते हैं, अरबी में भी फ़क्त बोलते हैं, और हिंदी में भी फ़क्त बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं। शख्स, आदमी को शख्स बोलते हैं, लोग को शख्स बोलते हैं, जैसे कई आदमी हैं तो कहेंगे अशखास, यानी बहुत से लोग हैं, जमा हो गया, तो शख्स कह सकते हैं या नफ़र कह सकते हैं अरबी में। उर्दू में शख्स कहेंगे, नफ़र नहीं कहेंगे। हिंदी में उसका मतलब होता है लोग या आदमी। रक़्स, रक़्स का मतलब नाच करना, उर्दू में भी रक़्स बोलते हैं, अरबी में भी रक़्स बोलते हैं, और हिंदी में नाचना या नाच करना। रक़्क़ासा, उर्दू में रक़्क़ासा बोलते हैं, अरबी में भी रक़्क़ासा बोलते हैं, और हिंदी या उर्दू में कहते हैं नाचने वाली। कोई नाचने वाली हो उसको अरबी में रक़्क़ासा बोलते हैं, उर्दू में भी रक़्क़ासा बोलते हैं। हम लोग लिबास कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं, और अरबी में भी लिबास को लिबास कहते हैं, यानी कपड़ा जो हम पहने हैं ये लिबास है, ठीक है।
बस अरबी में ऐसे आम तौर की बोलचाल की ज़ुबान में लोग मलाबिस कहते हैं, ठीक है। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा, यानी जो सिला हुआ कपड़ा है, उसको हम लोग हिंदी उर्दू में लिबास बोलते हैं। दूसरा है नकाब। नकाब, जो औरतें नकाब पहनती हैं, उसको हम लोग इंडिया के अंदर भी हिंदी उर्दू में नकाब भी बोलते हैं, और जो लोग मतलब नहीं जानते हैं, जो लोग उर्दू पढ़े लिखे हैं, वो लोग अबाया भी बोलते हैं। अबाया अल्फ़ाज़ जो है ये भी अरबी से लिया गया है, उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। तो नकाब भी बोलते हैं और अबाया भी बोलते हैं। उसको आम तौर पे लोग नकाब बोलते हैं या बुर्खा बोलते हैं। अगला है कमीज़। जो ये हमने कमीज़ पहना है, इसको हम लोग कमीज़ कहते हैं। कमीज़, कमीज़ कहते हैं हम लोग। असल में वो कमीज़ नहीं, कमीज़ होता है। काफ या मीम या और स्वाद से मिलकर कमीज़ होता है, लेकिन आम तौर पे लोग इसको कमीज़ बोलते हैं। कमीज़ या शर्ट बोलते हैं। इसको हिंदी और उर्दू में भी कमीज़ ही बोला जाता है, अरबी में भी कमीज़ ही बोला जाता है। तकिया। तकिया, ये जो हमने टोपी पहना है ना, इसको उर्दू में तकिया कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको टोपी कहते हैं, इंग्लिश में कैप कहते हैं, और अरबी में भी इसको तकिया कहते हैं, और उर्दू में भी तकिया कहते हैं। माजून। माजून एक खाने वाला चीज़ होता है जो दवा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी माजून कहते हैं। यानी कोई चीज़ का यूँ समझिए पेस्ट बना हुआ हो, तो आम तौर पे यूँ समझ लीजिए कि जो पेस्ट होता है दांत साफ़ करते हैं ना, कोलगेट, उसको भी अरबी में माजून कहते हैं, और उर्दू में भी उसको माजून कहते हैं। हिंदी में उसको क्रीम कहते हैं, पेस्ट कहते हैं, ठीक। कुर्सी। कुर्सी, कुर्सी को अरबी में भी कुर्सी बोलते हैं, हिंदी में भी कुर्सी बोलते हैं, और उर्दू में भी कुर्सी बोलते हैं। गज़ब। गज़ब का मतलब गुस्सा होता है। ये उर्दू में भी अल्फ़ाज़ उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में उसको गुस्सा बोलते हैं या क्रोध बोलते हैं, ठीक है। तो अरबी में भी गज़ब बोलते हैं और उर्दू में भी गज़ब बोलते हैं। जो लोग उर्दू पढ़ते हैं उनको अरबी सीखने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि उर्दू से मिलते-जुलते बहुत से अल्फ़ाज़ हैं जो कि ये अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। आज़ान, जो नमाज से पहले आज़ान दिया जाता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस आज़ान को अरबी में भी आज़ान कहते हैं, और हिंदी में भी आज़ान ही कहते हैं, और उर्दू में भी आज़ान कहते हैं। दुआ, जो हम लोग दुआ मांगते हैं नमाज के बाद या कभी भी, तो उस दुआ को अरबी में भी दुआ कहते हैं, और हिंदी में भी आम तौर पे हिंदू लोग भाई हैं जो, वो लोग भी दुआ ही जानते हैं, ठीक है। वैसे आदमी कहता है विनती, उर्दू हिंदी में विनती कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, और उर्दू में अरबी में दुआ कहते हैं। क़याम। क़याम का मतलब होता है खड़ा होना। जैसे हम नमाज में खड़ा होते हैं तो उसको क़याम कहते हैं, ठीक उसी तरीके से अरबी में भी क़याम ही कहते हैं, उर्दू में भी क़याम कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं खड़े होने को क़याम कहते हैं। एक और चीज़ बता दूँ, नमाज में जो भी अरकान हैं जो हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कायदा यानी बैठना, जलसा यानी बैठना। जलसा का मतलब क्या होता है, इजलिस कहते हैं, इजलिस मतलब बैठो, तो जलसा का मतलब बैठना होता है, ठीक है। तो जो भी नमाज के अरकान है वो सारे अरबी और उर्दू दोनों में एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक ही अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है। वज़ू, जो हाथ मुँह धोते हैं नमाज के लिए वज़ू बनाते हैं, तो उसको अरबी में भी वज़ू बोलते हैं, और उर्दू में भी वज़ू बोलते हैं, और हिंदी में भी वज़ू ही बोलते हैं। आम तौर पे लोग, जो लोग नहीं जानते हैं, हिंदू भाई हैं, वो कहते हैं कि हाथ पैर धो कर के नमाज पढ़ा जाता है, तो उसको वज़ू कहते हैं। वाहिद। वाहिद ये अरबी का एक काउंटिंग है, लेकिन उर्दू में भी इसको एक ही वाहिद बोलते हैं, और अरबी में भी वाहिद बोलते हैं। वाहिद का मतलब एक होता है या अकेला होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अना वाहिद यानी मैं एक, या अना वाहिद मैं अकेला, ठीक है, इसका मतलब एक होता है। तो हिंदी में उसको एक कहते हैं या अकेला कहते हैं, अरबी या उर्दू में उसको वाहिद कहते हैं। जुमा। जुमा का जो दिन होता है उसको उर्दू में भी जुमा ही कहते हैं, हिंदी में शुक्रवार कहते हैं, और अरबी में भी जुमा बोलते हैं, फ़ारसी में भी उसको जुमा ही बोलते हैं। मुबारक, कहते हैं ना मुबारक हो, मुबारक। तो ये जो मुबारक अल्फ़ाज़ है ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है और अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है स्वागतम।
मरहबा, मरहबा का मतलब भी वही होता है स्वागतम। ये मरहबा अल्फाज भी उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है और अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। सही, लोग बोलते हैं ना सही या सच, तो वो सही अल्फाज जो है वो उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, वही अल्फाज अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में भी सही बोलते हैं और उर्दू में भी सही बोलते हैं और हिंदी में भी सही बोलते हैं। सच, सच अल्फाज जो है ये उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अरबी लोग भी इसको सच ही बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अरबी में च अल्फाज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अरबी लोग जो है वो सच को सच ही बोलते हैं। आदमी आमतौर पे कहता है ना सच कलाम, यानी सही बोल रहे हो, तो सच कलाम, ये सच का मतलब सच होता है, सही होता है, और कलाम का मतलब बात करना। असली, हम लोग कहते हैं ना असली, हिंदी में उर्दू में असली कहते हैं, मतलब असली का मतलब जैसे ओरिजिनल कहते हैं ना, ओरिजिनल है, ये पानी क्या है, कंपनी का ओरिजिनल है, असली है, ठीक है। उसी तरीके से असली को अरबी में भी असली ही बोला जाता है। नकली, नकली हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, वैसे ही अरबी में भी नकली ही बोला जाता है। जैसे ये पानी मान लो आदमी कहेगा ये नकली कंपनी का है, डुप्लीकेट कंपनी का है, तो ठीक उसी तरीके से नकली को नकली ही बोलते हैं। मंजिल, मंजिल का मतलब घर होता है, ये हम लोग अपने देश में बोलते हैं आपकी मंजिल, आपका मंजिल, ठीक है, बोलते हैं ना। या बिल्डिंग को भी मंजिल हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं। तो मंजिल का मतलब घर होता है, यहाँ सऊदी अरब में मंजिल का मतलब घर होता है। और हम लोग भी कहते हैं आपकी मंजिल कहाँ है, यानी आपका मकाम कहाँ है, अपना का मकान कहाँ है, मतलब आपका घर कहाँ है, आदमी कहता है ना। तो वो मंजिल को अरबी में भी वही बोलते हैं, हिंदी में भी वही बोलते हैं। हज, हज करने जाते हैं ना, तो हज को उर्दू में भी हज ही बोला जाता है, अरबी में भी हज ही बोलते हैं और हिंदी में भी उसको हज ही बोलते हैं। उम्रा, उम्रा को भी अरबी में उम्रा बोलते हैं, उर्दू में भी उम्रा बोलते हैं और हिंदी में भी उम्रा ही बोलते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने हमारे वीडियो को देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, अल्फाज़ों को याद करने में, ढूंढने में, ढूंढ कर लिखने में। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि हमारा जो मेहनत है ना वो बर्बाद हो गया, किसी को पसंद नहीं आया। तो ऐसा ना करें, जब लाइक आपका मिलता है तो हमें खुशी होती है कि हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। अगर लोग पसंद करते हैं, नहीं वाचिंग करते हैं या नहीं लाइक देते हैं, तो हमको लगता है भाई वीडियो अच्छा नहीं है, इसके वजह से आदमी का मन थोड़ा कम हो जाता है और वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता। और वीडियो कैसी बनी है, कैसी लगी आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। यूँ लगता है कमेंट लिखने में आप लोगों को पैसा लगता है, ठीक है, लेकिन कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उम्रा को मैंने बताया, उम्रा को उर्दू में भी उम्रा बोलते हैं, अरबी में भी उम्रा बोलते हैं और हिंदी में भी उम्रा बोलते हैं। अगला है उमर। उमर हम लोग कहते हैं ना तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने साल के हो। तो ये जो उमर अल्फाज है ना, उर्दू में भी उमर बोलते हैं, हिंदी में भी उमर बोलते हैं और अरबी में भी उमर बोलते हैं। जैसे अरबी में किसी से पूछना है तुम्हारी उम्र कितनी है, तो कहेंगे कम उम्रक, कम उम्रक, यानी तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उमर को अरबी में भी उमर ही बोला जाता है। फ़कीर, फ़कीर अल्फाज जो है ना, ये भी उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में फ़ुक़रा कहते हैं, फ़ुक़रा, फ़ुक़रा, फ़ुक़रा का मतलब गरीब, मिस्कीन होता है, ठीक है। तो फ़कीर को अरबी में फ़ुक़रा कहते हैं और हिंदी में भी फ़कीर ही बोला जाता है। मिस्कीन, मिस्कीन का मतलब भी होता है गरीब, फ़कीर, ठीक है। तो गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं, उर्दू में भी मिस्कीन ही बोला जाता है। सेहत, सेहत, सेहत का मतलब होता है ना तंदुरुस्ती, तबीयत, आपकी सेहत कैसी। हम किसी से पूछते हैं ना आपकी सेहत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, तो उस सेहत को अरबी में भी सेहत ही बोला जाता है। जैसे किसी से पूछना हो कि आपकी सेहत कैसी है, तो कहेंगे कैफ सेहतिक, कैफ
मतलब कैसी है, सेहतिक यानी आपकी सेहत। तो आपकी सेहत कैसी है, तो कैफ सेहतिक यानी सेहत को अरबी में भी सेहत ही बोला जाता है। हरारत, हरारत कहते हैं ना गर्मी, गर्मी को अरबी में उर्दू में हरारत बोलते हैं, अरबी में थोड़ा सा अंतर है, हरारा बोलते हैं। हरारा का मतलब गर्मी होता है और हरारत का मतलब गर्मी होता है। तो उर्दू में हरारत बोलते हैं, हिंदी में अरबी में हरारा बोलते हैं, हिंदी में गर्मी बोलते हैं। हराम, हराम जो अल्फाज है ना, हराम यानी नाजायज़, तो उसको अरबी में भी हराम बोलते हैं, हिंदी में भी हराम बोलते हैं और अरबी में भी उसको हराम ही बोला जाता है। नूर, नूर का मतलब रोशनी होता है, तो अरबी में भी नूर बोलते हैं, उर्दू में भी नूर बोलते हैं और हिंदी में उसको रोशनी बोलते हैं, उजाला बोलते हैं। ज़्यादा, ज़्यादा को अरबी में भी ज़्यादा बोलते हैं, उर्दू में भी ज़्यादा बोलते हैं और हिंदी में भी ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। ठीक है। नाक़िस, नाक़िस, अब ये अल्फाज देखिए, उर्दू में नाक़िस बोलते हैं, अरबी में नागिस बोलते हैं या नागस बोलते हैं। लिखा हुआ सेम सेम है, यहाँ पे हमने अरबी में लिखने में थोड़ी एक गलती कर दी है, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, नाकिस बड़ी सीन से हमने लिख दिया है यहाँ पे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन दूसरे जगह मैंने नाकस लिखा है। ठीक है, तो उसको बोलने के लिए नागस बोलते हैं। तो आम तौर पे बोलने के लोग नागिस बोलते हैं या नागस बोलते हैं। उर्दू में नाकिस बोलते हैं, उसको हिंदी में कम या थोड़ा बोलते हैं। हम लोग उर्दू में या उर्दू में बोलते हैं दाखिल, क्या बोलते हैं, दाखिल। दाखिल का मतलब अंदर होता है, हालांकि ये अल्फाज उर्दू का नहीं, अरबी का अल्फाज है, अरबी से उर्दू ने इसे लिया है, तो अरबी में उसको दाखिल बोलते हैं, उर्दू में भी दाखिल बोलते हैं और हिंदी में उसको अंदर बोलते हैं या भीतर बोलते हैं। दूसरा है, हम लोग उर्दू में खारिज बोलते हैं, खारिज, खारिज का मतलब होता है बाहर। ठीक है, अरबी में भी खारिज ही बोलते हैं और उर्दू में भी खारिज ही बोलते हैं, जिसका मतलब होता है हिंदी में बाहर। मजबूत, हम लोग अपने देश के अंदर भी उर्दू में हिंदी में दोनों में बोलते हैं मजबूत, ये चीज़ मजबूत है, हम लोग बोलते हैं ना मजबूत है, ये चीज़ मजबूत है। कोई भी चीज़, लकड़ी मजबूत है, आदमी मजबूत है, कपड़ा मजबूत, हम लोग बोलते हैं। वही अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है मजबूत, और अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अरबिक लोग जो मजबूत बोलते हैं, किसी ताकतवर चीज़ को मजबूत नहीं बोलते हैं। जैसे कोई सामान अगर काम किया, आपने अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, तो बोलेंगे मजबूत, यानी अच्छा है तो मजबूत यहाँ पे बोलते हैं। कौवी, हम लोग उर्दू में बोलते हैं कौवी, कौवी का मतलब होता है ताकतवर। अरबी में भी इसको कौवी बोला जाता है, लिखा जाता है कौवी, लेकिन बोलने के लिए लोग गौवी का इस्तेमाल करते हैं, गौवी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा काफ से लिखा जाता है तो लोग गौवी बोलते हैं। ठीक, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ताकतवर या बलवान या मजबूत कोई चीज़ है तो उसको हम लोग ताकतवर बोलते हैं, अरबी में उसको गौवी बोलते हैं और उर्दू में कौवी बोलते हैं। मुश्किल, हम लोग उर्दू में मुश्किल बोलते हैं, हिंदी में भी मुश्किल बोलते हैं और अरबी में भी उसको मुश्किल ही बोला जाता है। हालांकि बोलने के लिए लोग मुश्किला बोलते हैं। ठीक है, तो मुश्किल भी बोल सकते हैं या मुश्किला भी बोल सकते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में मुश्किल यानी परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़, बहुत जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसीबत, हम लोग उर्दू में मुसीबत बोलते हैं, हिंदी में भी मुसीबत बोलते हैं, परेशानी बोलते हैं और अरबी में इसको भी मुसीबत बोलते हैं। लेकिन इसको अरबी में मुसीबत ना बोल के लोग मुसीबा बोलते हैं, मुसीबा। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि हमने उर्दू में एक जगह लिखा है, उसके नीचे अरबी में लिखा है, उसके नीचे हिंदी में लिखा है। हवा, हवा को उर्दू में भी हवा बोलते हैं, हिंदी में भी हवा बोलते हैं और अरबी में भी हवा को हवा ही बोलते हैं। सफ़, सफ़ का मतलब लाइन होता है, कतार होता है। जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो कहते हैं ना सफ़ सीधी कर लो या सफ़ लगा लो, सफ़ दुरुस्त कर लो, तो वही सफ़ है। अरबी में भी उसको सफ़ ही बोला जाता है, हिंदी में उसको लाइन बोलते हैं, कतार बोलते हैं। सीधा, हम लोग उर्दू में सीधा बोलते हैं,
अरबी में भी सीधा को सीधा ही बोलते हैं और हिंदी में भी सीधा को सीधा ही बोलते हैं। जैसे रास्ता सीधा है, आदमी सीधा है, लकड़ी सीधा है, कपड़ा सीधा है, ज़मीन सीधा है, कोई भी चीज़ सीधा है तो उसको हम लोग हिंदी में भी सीधा बोलते हैं, उर्दू में भी सीधा बोलते हैं और अरबी में भी सीधा बोलते हैं। लिहाफ, लिहाफ अल्फाज भी उर्दू का है, इसको अरबी से लिया गया है। लिहाफ का मतलब होता है ओढ़ना बिछौना, ठीक है। कोई चीज़ ओढ़ने के लिए या बिछाने के लिए हल्का रहता है ना, तो उसको अरबी में लिहाफ बोलते हैं। हिंदी में उसको कवर बोलते हैं। कवर इंग्लिश अल्फाज है, लेकिन हम लोग अपनी ज़ुबान में खोल बोलते हैं, किसी चीज़ का, तकिया का खोल, रजाई का खोल, ठीक है, तो उसको कवर बोला जाता है। उसको अरबी में लिहाफ बोलते हैं, उर्दू में भी लिहाफ बोलते हैं। जिल्द, जिल्द ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। जिल्द का मतलब भी होता है कवर या चमड़ी को भी, जो इंसान का या किसी भी चीज़ का चमड़ी है उसको भी जिल्द बोला जाता है, ठीक है। तो अरबी में भी जिल्द बोलते हैं, उर्दू में भी जिल्द बोलते हैं, हिंदी में उसको कवर बोलते हैं या चमड़ी बोलते हैं। जुराब, जुराब हम लोग उर्दू में जुराब बोलते हैं, ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। अरबी में भी उसको जुराब बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको मोज़ा बोलते हैं। यहाँ हमने गलती से कवर चमड़ी लिख दिया है, ठीक है, लेकिन जुराब का मतलब मोज़ा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरी बार हमने मोज़ा लिखा है, ठीक है। तो जुराब या मोज़ा बोलते हैं। सलवार, हम लोग सलवार जो पहनते हैं, पैजामा जिसको कहते हैं आमतौर पे, और लड़कियां भी पहनती हैं, मर्द भी पहनते हैं, तो उसको हम लोग सलवार बोलते हैं। अरबी में उसको सलवार नहीं बोल के सरवाल बोलते हैं, सरवाल, ठीक है। हिंदी में भी सलवार बोलते हैं, उर्दू में भी सलवार बोलते हैं, अरबी में सरवाल बोलते हैं। किस, किस या केस, ये दोनों चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। आप लोग अपने देश के अंदर भी रहते हैं तो कहते हैं ना ये क्या चीज़ है, तो जैसे चोरी केस हुआ, बाबिन केस हुआ, ठीक है, कोई भी चीज़ का केस यानी कवर, एक तरह का डब्बा समझ लीजिए, उसमें कोई भी चीज़ रखा जाता है तो उसको केस बोलते हैं, ठीक है। यानी यूँ उसको थैला समझ लीजिए या लिफाफा समझ लीजिए, अगर चिट्ठी रखते हैं तो लिफाफे के अंदर रखते हैं तो वो भी किस बोलते हैं। वही चीज़ अरबी में किस बोलते हैं, ठीक है। तो किस का मतलब झोला, थैला, प्लास्टिक का थैली जो भी होता है या लिफाफा, तो उसको अरबी में किस बोलते हैं, उर्दू में केस बोलते हैं। सगीर, सगीर का मतलब छोटा है, ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। उर्दू में सगीर बोलते हैं, हिंदी में छोटा बोलते हैं, अरबी में भी सगीर बोलते हैं। कबीर, कबीर का मतलब बड़ा होता है, ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। इसको उर्दू में भी कबीर बोलते हैं, अरबी में भी कबीर बोलते हैं और हिंदी में बड़ा बोलते हैं। तवील, तवील अल्फाज भी अरबी से लिया गया है, इसको भी अरबी में तवील बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लंबा। उर्दू में भी तवील बोला जाता है और हिंदी में लंबा बोलते हैं। लोगत, लोगत ये अल्फाज जो है इसका मतलब होता है ज़बान, भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। तो अरबी में भी लोगत ही बोला जाता है, उर्दू में भी लोगत ही बोला जाता है। जन्नत, हम लोग उर्दू में जन्नत बोलते हैं, हिंदी में उसको स्वर्ग बोलते हैं, अरबी में जन्नह बोलते हैं, जन्नह, जन्नह, ठीक। तो आम, तो आम ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। तो आम का मतलब खाना होता है, हिंदी में इसको खाना बोलते हैं या भोजन बोलते हैं। अरबी में तो आम बोलते हैं, उर्दू में भी तो आम बोलते हैं। मस्जिद, मस्जिद अल्फाज भी अरबी से लिया गया है, ये भी उर्दू में भी मस्जिद बोलते हैं, अरबी में भी मस्जिद बोलते हैं और हिंदी में भी मस्जिद ही बोला जाता है। कदम, कदम का मतलब पैर होता है, कदम का मतलब पैर, कहते हैं ना कदम कदम बढ़ा के चलो, ठीक है। तो कदम का मतलब पैर होता है, तो अरबी में भी कदम बोला जाता है, उर्दू में भी कदम बोला जाता है, हिंदी में भी कदम को कदम ही बोलते हैं। आदमी कहता है ना 40 कदम आगे 40 कदम पीछे, एक कदम आगे जाओ एक कदम पीछे जाओ, ऐसे कदम बोलते हैं ना, तो वही कदम है। कदीम, अरबी में उर्दू में कदीम बोलते हैं, अरबी में गदीम बोलते हैं। लिखने के लिए सेम सेम लिखा जाता है, कदीम अरबी में भी उर्दू में भी। बोलने के लिए लोग गदीम बोलते हैं, गदीम का मतलब पुराना होता है। जदीद, जदीद अल्फाज भी अरबी से लिया गया, जदीद का मतलब नया होता है, उर्दू में भी जदीद बोलते हैं, अरबी में भी जदीद बोलते हैं और हिंदी में उसको नया या नई बोलते हैं।
कलम, कलम जिससे लिखा जाता है उसको अरबी में भी कलम ही बोला जाता है, उर्दू में भी कलम ही बोला जाता है और हिंदी में भी उसको कलम ही बोलते हैं। कलाम, कलाम का मतलब बात करना होता है। अरबी में उसको कलाम भी बोलते हैं, कलम भी बोलते हैं। उर्दू में सिर्फ कलाम बोला जाता है, अरबी में कलम भी बोलते हैं और कलाम भी बोलते हैं। हिंदी में उसको कहते हैं बात या बोलना या बात करना। बईद, बईद का मतलब दूर होता है। इसको अरबी में बईद बोलते हैं, हिंदी में दूर बोलते हैं और उर्दू में भी इसको बईद ही बोला जाता है। गरीब, अब अरबी में गरीब बोलते हैं, उर्दू में करीब बोलते हैं। लिखने के लिए सेम सेम लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, सेम सेम लिखा जाता है। करीब अरबी में भी लिखेंगे, उर्दू में भी करीब ही लिखेंगे, लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में लोग गरीब बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नज़दीक या पास। शम्स, शम्स का मतलब सूरज होता है। ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। उर्दू में भी शम्स बोलते हैं, अरबी में भी शम्स बोलते हैं और हिंदी में धूप या सूरज बोलते हैं। कमर, कमर का मतलब चाँद होता है। ये अल्फाज भी अरबी से लिया गया है। उर्दू में भी कमर बोलते हैं, अरबी में भी कमर बोलते हैं और हिंदी में चाँद बोलते हैं या चंद्रमा बोलते हैं। नज़्म, नज़्म का मतलब सितारा होता है। जो तारे होते हैं सितारे, उसको अरबी में भी नज़्म ही बोला जाता है और हिंदी में भी उर्दू में भी नज़्म ही बोला जाता है। हिंदी में उसको सितारे या तारे बोलते हैं। यौम, उर्दू में भी यौम बोला जाता है, अरबी में भी यौम बोला जाता है, हिंदी में उसको दीन बोलते हैं। हिंदी में दीन बोलते हैं। उर्दू और अरबी सेम सेम अल्फाज है, यौम बोला जाता है। नहार, नहार का मतलब दीन होता है। ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हिंदी में दीन बोलते हैं, जिसको हिंदी में दीन बोलते हैं। देखिए हमने पीछे एक बताया कि यौम का मतलब भी दीन होता है और नहार का मतलब भी दीन। यहाँ पे दो अल्फाज आए हैं। तो नहार का मतलब कौन सा दिन होता है? जो दिन और रात होता है ना, तो इसका जो दिन होता है, रात को अरबी में लैल बोलते हैं। यहाँ हमने दिया है, रात को अरबी में भी लैल बोलते हैं, उर्दू में भी लैल बोलते हैं, हिंदी में रात बोलते हैं और दिन को नहार बोलते हैं। अब ये कहेंगे ना रात और दिन, तो अरबी में कहेंगे लैल व नहार, लैल व नहार यानी रात और दिन। ठीक है। अब ये जो दिन है तो यौम जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार बोलते हैं, तो ये जो दिन होता है उस दिन को यौम बोलते हैं। इंसान को अरबी में भी इंसान बोलते हैं, उर्दू में भी इंसान बोलते हैं और हिंदी में भी इंसान बोलते हैं, मानव बोलते हैं। निसा, निसा उर्दू में भी औरत को निसा बोलते हैं, अरबी में भी औरत को निसा बोलते हैं और हिंदी में औरत बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं, महिला बोलते हैं, बहुत से अल्फाज हैं। दुनिया को हिंदी में भी दुनिया बोलते हैं, अरबी में भी दुनिया बोलते हैं और उर्दू में भी दुनिया बोलते हैं। मालूम, मालूम हम लोग उर्दू में भी बोलते हैं मालूम, हिंदी में भी बोलते हैं मालूम और अरबी में भी बोलते हैं मालूम, जिसका मतलब होता है जानकारी या मालूमात करना। खबर, खबर को अरबी में भी खबर ही बोलते हैं, उर्दू में भी खबर बोलते हैं, हिंदी में भी बोला जाता है खबर। आप लोग न्यूज़ देखते हैं ना तो लिखा जाता है खबरें, हाँ, यानी या खबर आ रही है, फ़लाँ जगह से खबर आ रही है, समाचार आ रही है या जानकारी आ रही है, उसको जानकारी या समाचार या खबर बोलते हैं। हयात, हयात का मतलब ज़िंदगी होता है, ज़िंदा होता है, जीवित होता है। हिंदी में जीवित बोलते हैं या जिंदा बोलते हैं, ठीक है, या ज़िंदगी बोलते हैं। अरबी में उसको हयात बोलते हैं, उर्दू में भी हयात बोलते हैं। मौत को अरबी में भी मौत बोलते हैं, उर्दू में भी मौत बोलते हैं और हिंदी में भी मौत बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं। मकबरा, मकबरा का मतलब कब्र होता है, ठीक है, इसको उर्दू में भी मकबरा बोला जाता है, हिंदी में भी अरबी में भी मकबरा बोलते हैं और हिंदी में उसको
भी मकबरा लोग बोलते हैं। आपने सुना होगा, लिखा है किताबों में, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, फ़लाँ फ़लाँ का मकबरा, ठीक है। तो वो मकबरा अल्फाज भी अरबी से लिया गया है, उर्दू में भी बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते हैं। वलीमा, वलीमा का मतलब दावत होता है, वलीमा का मतलब दावत होता है। तो अरबी में भी वलीमा बोलते हैं, उर्दू में भी वलीमा बोलते हैं और हिंदी में उसको दावत बोलते हैं। राहत, उर्दू में राहत बोलते हैं, अरबी में राहा बोलते हैं। उर्दू में राहत बोलते हैं, अरबी में राहा बोलते हैं, हिंदी में उसको आराम बोलते हैं या सुकून बोलते हैं या राहत बोलते हैं। आदमी कहता है ना, थोड़ा भी राहत नहीं मिल रहा है गर्मी से। मकान या मकाम, यहाँ पे दो अल्फाज हैं, मकान और मकाम। इसको भी अरबी में मकान बोला जाता है, हिंदी में उसको जगह बोलते हैं। और मकाम और मकान एक ही चीज़ है। जैसे आदमी कहता है आपका मकाम कहाँ है, यानी आपका घर कहाँ है, या आपका मकान कहाँ है, तो आपका घर कहाँ है। या आदमी बोलता है आज आदमी वो किस मुकाम पर है या किस मकान पर है, आदमी बोलता है ना, तो वो मकान जो है अरबी का अल्फाज है, उसको हिंदी में जगह बोलते हैं। सतह, सतह का मतलब छत होता है। ये अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है और अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। अमल का मतलब काम होता है। ये अल्फाज भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं और हिंदी में भी अमल बोलते हैं या काम बोलते हैं। सूरत, सूरत हम लोग कहते हैं ना, सूरत, ये सूरत जो है, तो इसको अरबी में भी सूरत बोलते हैं, हिंदी में भी सूरत बोलते हैं, तस्वीर बोलते हैं, अक्स बोलते हैं, फ़ोटो बोलते हैं। फ़ोटो तो इंग्लिश अल्फाज है, ठीक है, या इमेज, इमेज इंग्लिश अल्फाज है, फ़ोटो भी इंग्लिश अल्फाज है, ठीक है। तो अरबी में उसको सूरा बोलते हैं लोग, सूरा, सूरा, सूरा का मतलब फ़ोटो होता है। तो आप चाहे सूरत भी बोल सकते हैं, सूरा भी बोल सकते हैं और उर्दू में सूरत बोलते हैं। ज़माना, ज़माना हम लोग उर्दू में ज़माना बोलते हैं, अरबी में ज़मान बोलते हैं। अरबी में ज़मान बोलते हैं, हिंदी में ज़माना बोलते हैं। मकतूब, मकतूब उर्दू में मकतूब बोलते हैं, अरबी में भी मकतूब बोलते हैं। अब मकतूब क्या है, हिंदी में उसको जैसे कोई चीज़ लिखा हुआ है तो कहेंगे मकतूब, ठीक है। यूँ समझ लीजिए, चिट्ठी समझ लीजिए, चिट्ठी लिखा हुआ है या कोई पेपर पे लिखा हुआ है तो आदमी कहेगा मकतूब, मतलब लिखा हुआ है। यानी, यानी अल्फाज जो है अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है मतलब या मानी। जैसे कहते हैं ना, अभी हम मान लीजिए कहेंगे सख्त, सख्त का मतलब क्या होता है, यानी सख्त यानी मजबूत, सख्त यानी मजबूत। तो ये जो यानी है इसको अरबी में भी यानी बोलते हैं, उर्दू में भी यानी बोलते हैं। जमा, जमा का मतलब होता है कोई चीज़ इकट्ठा करना, जोड़ना, या कोई चीज़ जमा हुआ है उसको भी जमा बोलेंगे, जोड़ना, इकट्ठा। जैसे अब रस्सी जोड़ना है ना, तो उसको भी बोलेंगे जमा करना। नमाज हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं ना, उसको भी जमा कहते हैं। आपने सुना होगा मजमा कहते हैं, मजमा, यानी मजमा का मतलब होता है भीड़, ज़्यादा लोग जमा हो गए तो कहेंगे मजमा, और एक दो आदमी जमा हो गया तो कहेंगे जमा, यानी जमा हो रहे हैं, ठीक। और जोड़ने को भी जमा कहते हैं। जैसे 1 + 2 = 3, तो इसको कहेंगे अरबी में बोलेंगे एक वाहिद जमा इत्नैन, यानी तलाता, ऐसे। हिसाब, हिसाब को हिंदी में भी हिसाब बोला जाता है, उर्दू में भी हिसाब बोला जाता है और अरबी में भी हिसाब बोला जाता है। ज़रूरी, ज़रूरी को उर्दू में भी ज़रूरी बोलते हैं, अरबी में भी ज़रूरी बोलते हैं और हिंदी में भी ज़रूरी बोला जाता है। लाजिम को हिंदी में भी लाजिम बोलते हैं, उर्दू में भी लाजिम बोलते हैं और अरबी में भी लाजिम बोला जाता है। मरीज़ को अरबी में भी मरीज़ बोलते हैं, उर्दू में भी मरीज़ बोलते हैं, हिंदी में भी मरीज़ बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बीमार। हिंदी में आमतौर पे बीमार कहते हैं या बीमार का, ठीक है। तो बीमार को मरीज़ कहते हैं और बीमारी को मर्ज़ कहते हैं। उर्दू में मर्ज़ या अरबी में मर्ज़, दोनों में मर्ज़ या मरीज़ दोनों इस्तेमाल करते हैं, बीमार और बीमारी के लिए। दवा को अरबी में भी दवा बोलते हैं, हिंदी में भी दवा बोलते हैं, उर्दू में भी दवा बोलते हैं, अरबी में भी दवा बोलते हैं। लेकिन,
लेकिन को हिंदी में लेकिन बोलते हैं, उर्दू में लेकिन बोलते हैं, अरबी में लाकिन बोलते हैं, अरबी में लाकिन बोलते हैं। दोस्तों, आपने यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इसके बाद जो और भी अल्फाज हैं, यानी अभी हम तो इसमें 50-55 अल्फाज दे रहे हैं, कम से कम 150 अल्फाज हैं जो उर्दू और अरबी एक ही अल्फाज होते हैं, ठीक है, या मिलते जुलते होते हैं, जिसको हिंदी में आप लोग भी जानते हैं, उर्दू में भी जानते हैं, यानी इस सब के सेम अल्फाज और भी हैं, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसका पार्ट 2 बनाइए, ठीक है। मुमकिन, हम लोग मुमकिन ही हिंदी में भी बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी मुमकिन ही बोला जाता है, जिसको हिंदी में मुमकिन भी बोलते हैं या शायद भी बोलते हैं। अब शायद और मुमकिन में थोड़ा अंतर होता है। क्या आदमी कहता है ना कि शायद मैं ये काम कर सकता हूँ, या वैसे ही कहते हैं मुमकिन मैं ये काम कर सकता हूँ। मुमकिन मतलब मुमकिन है, कर सकता हूँ, कर भी सकता हूँ, ना भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए शायद बोलते हैं। शायद का मतलब ये होता है शायद मैं कर सकता हूँ या शायद नहीं भी कर सकता हूँ। किताब, किताब को अरबी में भी किताब बोलते हैं, उर्दू में भी किताब बोलते हैं और हिंदी में भी किताब बोलते हैं। मदरसा को हिंदी में उर्दू में मदरसा बोलते हैं, अरबी में मदरसा बोलते हैं। आम तौर पे हर आदमी मदरसा का ये अल्फाज जानता है जिसको स्कूल कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में जो होता है उसको स्कूल बोलते हैं, लेकिन जो उर्दू का होता है उसको लोग मदरसा ही बोलते हैं। वर्क, वर्क का मतलब पेपर होता है, कागज़ होता है। ये उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब कागज़ होता है। अब यहाँ सऊदी अरब के अंदर अरबी में जो पेड़ का पत्ता होता है उसको भी वर्क बोलते हैं, तो उसको वर्क ना बोल के वर्गा बोलते हैं, ठीक है, वर्गा। तो आप वर्गा बोल सकते हैं कागज़ को या पत्ते को, दोनों भी चीज़ को वर्गा बोलेंगे। माल, माल को उर्दू में भी माल बोला जाता है, अरबी में भी माल बोला जाता है, हिंदी में भी माल लोग बोलते हैं। दौलत या पैसा या दौलत को आदमी माल बोलता है। मालिक, मालिक का मतलब होता है बादशाह, ठीक है। मालिक, अब मान लीजिए मैं एक किसी दुकान का मालिक हूँ तो मैं उस दुकान का बादशाह हूँ। मैं घर का मालिक हूँ तो उस घर का बादशाह हूँ। तो अरबी में भी मालिक बोलते हैं, उर्दू में भी मालिक बोलते हैं और हिंदी में भी मालिक बोलते हैं। शिरका, शुक्रिया, शुक्रिया हम लोग उर्दू में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। अरबी में शुक्रिया ना बोल के शुक्रान बोलते हैं या शुक्रन बोलते हैं, ठीक। गलती को अरबी में भी गलती बोलते हैं। अब उसको गलती ना बोल के गलतान बोलते हैं, खलतान बोलते हैं या गलत बोलते हैं। आदमी अगर गलती बोलेगा तो कहेगा हादा गलत, हादा गलत यानी ये गलत है, या ये आदमी गलत है, हादा नफ़र गलत, ऐसे आदमी बोलता है ना। तो उर्दू में भी गलत बोलते हैं, अरबी में गलत बोलते हैं, हिंदी में भी गलत बोलते हैं। या गलतान बोल सकते हैं, अरबी में खलतान, दोनों बोल सकते हैं। जैसे गलतान गलती, खलतान खता, खता का मतलब भी गलती होता है। अव्वल, अव्वल का मतलब पहला होता है। तो ये अरबी में भी बोलते हैं, हिंदी में भी, उर्दू में भी बोलते हैं। अब हिंदी में हम लोग बोलते हैं पहले या पहला, पहले या पहला। इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक है। तो अरबी में उसको अव्वल बोलते हैं, उर्दू में भी अव्वल बोलते हैं। आमतौर पे आप सुने होंगे अव्वल कलमा तैयब, यानी पहला कलमा तैयब, ठीक है। तो अव्वल जो है उसका मतलब पहला या पहले दोनों होता है। कबल, कबल हम लोग कबल कहते हैं, अरबी में कबल लिखा जाता है लेकिन बोलने के लिए लोग गबल बोलते हैं, जिसका मतलब भी पहले होता है, ठीक है, जिसका मतलब भी होता है पहले या पिछला। अब यहाँ पे देखिए कबल और अव्वल दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? पहले कोई काम करना है, ठीक है, तो उसमें आप बोलेंगे अव्वल, अव्वल, ठीक है। लेकिन अगर कोई समय बीते हुए समय के बारे में अगर बताना है तो आदमी वहाँ पे अव्वल नहीं बोलेगा, वहाँ पे गबल बोलेगा। जैसे गबल वक्त आदमी बोलता है ना, गबल वक्त अनाई जी, यानी मैं पहले आया था, ठीक है। उसी तरीके से गबल वक्त, अब आदमी कहता है अव्वल ईजी, तो अव्वल ईजी का मतलब होगा पहले आते हैं, थोड़ी देर पहले। तो अव्वल का इस्तेमाल कम वहाँ पे किया जाता है, गबल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब जैसे दो आदमी है आगे पीछे खड़े हैं तो आदमी कहेगा ना अव्वल नफ़र,
अव्वल नफ़र, वहाँ पे गबल नफ़र नहीं कहेंगे। अगर गबल नफ़र कहेंगे ना तो पीछे हो जाएगा, पीछे वाला आदमी हो जाएगा। और कहते हैं अगर अव्वल नफ़र तो आगे वाला आदमी हो जाएगा। तो अव्वल और गबल में ये अंतर होता है। जिस्म को हिंदी में भी जिस्म बोलते हैं, उर्दू में भी जिस्म बोलते हैं, अरबी में भी जिस्म बोलते हैं। वैसे आम तौर पे उर्दू में हिंदी में बदन भी बोलते हैं, शरीर भी बोलते हैं। सफ़र को अरबी में भी सफ़र बोलते हैं, उर्दू में भी सफ़र बोलते हैं और हिंदी में भी सफ़र को सफ़र ही बोलते हैं या यात्रा बोलते हैं। अब सफ़र करने वाले को हिंदी में भी मुसाफिर कहते हैं, उर्दू में भी मुसाफिर कहते हैं और अरबी में भी मुसाफिर कहते हैं। तो दोस्तों हमने कमोबेश 170 से 80 अल्फाज आपको बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आ जाएगा। इस वीडियो में कम से कम हमने 170-80 अल्फाज ऐसे दिए हैं जो अल्फाज आप लोग हिंदी या उर्दू में अपने शहर में, अपने देश में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।